हेलो साथियों, अगर बात करें लोको पायलट सीबीटी 2 के बारे में तो ट्रेड से क्यों डर गए सारे। सभी विद्यार्थी लगभग जो मेरे भाई बंधु है सारे क्या हुए, ट्रेड से घबरा गए कि ट्रेड में पास होना मुश्किल हो गया। बात क्या हुई कि लगभग जिन्होंने कौटिल्य पे टेस्ट दिया था और कौटिल्य पे टेस्ट का लेवल ऐसा था, पहला टेस्ट ऐसा था, मतलब पता नहीं जानबूझ के डाला था या पता नहीं क्या ऐसा टेस्ट डालने का मकसद था उनका। मतलब पहले आए हुए प्रश्न एक भी नहीं डाला और अलग तरीके से बना दिया पेपर कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के प्रश्न बहुत कम दिए जो कि सबसे ज्यादा आती है। पता नहीं किस तरीके से टेस्ट बनाया और उसके अंदर नंबर ले पाना बहुत मुश्किल हो गया। मेरे आपके खुद के मतलब 27 नंबर नहीं आ पाए ट्रेड के अंदर। अब दिक्कत आ गई कि उसको देख के डिमोटिवेट सा हो गए। और इतने दिनों में ट्रेड क्वालिफाई करना, देखो पहले मन में नहीं था ये, क्योंकि पहले ये था कि अगर 25-24 नंबर आ जाएंगे तो क्या पता नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कौटिल्य ने फिर क्लासेस शुरू की और एक क्लास जो थी लगभग इलेक्ट्रिशियन के बंदे मेरे हिसाब से, अगर बात करें कैंडिडेट इलेक्ट्रिशियन के है 1 लाख से थोड़ा सा ही ऊपर है, 1.25 लाख है क्या सारे, क्योंकि 1.5 लाख के करीब हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि सारे 2 लाख 80 हज़ार है, उसके अंदर फिटर ट्रेड के भी है और बहुत सारी ट्रेडें हैं सारों के हैं। लेकिन बात करें तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के 1.5 लाख मान के चलो और उस वीडियो पे 1,80,000 के करीब व्यूज आ गए। कहने का मतलब है कि सारे जितने भी कैंडिडेट है ट्रेड से घबराए हुए हैं, तो ट्रेड की वीडियो सारों ने देखी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की, तो ट्रेड के अंदर नंबर आ जाएंगे, घबराओ मत बिल्कुल ही। मैं आपको डिमोटिवेट हो गया। क्या हुआ कारण कि वो पहला टेस्ट ही ऐसा था, टेस्ट इस लेवल का बना दिया कि क्या हम क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो पार्ट ए की बात करें, टाइम बहुत कम मिला है, मेरिट कम जाने की संभावना है, एसआई में कम गई थी, अपने टेक्नीशियन फर्स्ट की बात करें उसमें भी कम गई थी। मेरिट का पता नहीं ये क्या सिस्टम चल रहा है कि पेपर ऐसे लग रहा है आसान आ रहा है और यूट्यूब वाले बता रहे हैं कि मेरिट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, अपने को वैसे लग रहा है मेरिट ज़्यादा जाएगी, पर मेरिट उतनी जा नहीं रही। तो काश टेक्नीशियन में भी ऐसा हो कि मेरिट कम जाए, तो जिनके नंबर 65, 70, 75 पढ़ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होना श्योर हो सकता है। तो ट्रेड के बारे में अगर आपको जानकारी दूं तो अब ज़्यादा मेरे हिसाब से पूरा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि आपको बताऊं, जैसे विद्युत धारा के बारे में, प्रतिरोध के बारे में एक एक प्रश्न आता है, मतलब कि ऐसी थ्योरी से प्रश्न आएगा, मोटर जनरेटर से प्रश्न आएगा, ट्रांसफार्मर से प्रश्न देखने को मिलेगा। इन मेन चैप्टर से प्रश्न कर लीजिए, लगभग ट्रेड में क्वालिफाई हो सकते हैं। बाकी बात करें तो अटेम्प्ट 75 करना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी 75 तो अटेम्प्ट कर देंगे लेकिन वो सेफ स्कोर नहीं माना जाएगा। 75 अगर अटेम्प्ट करके आएंगे तो नेगेटिव मार्किंग है, हो सकता है 27 से नीचे जाए। तो अटेम्प्ट मान के चलो लगभग 45, 50, 55 अगर अटेम्प्ट करते हैं तो अपना स्कोर 30-35 के करीब आ सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि सारे ट्रेड से घबराए हुए हैं, तो इस वजह से पार्ट ए मत खराब कर देना। पार्ट बी तो चलो देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन कई बार होता है पार्ट बी तो अच्छा हो जाएगा और पार्ट ए में नंबर कम रह सकते हैं। तो डिमोटिवेट नहीं हुई है, क्योंकि डिमोटिवेट अगर होते हैं ना अपने, तो मेन एग्जाम के नज़दीक में डिमोटिवेट होना थोड़ा सा गलत है। अगर 2 महीने पहले हो जाए तो मत कहता हूँ बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम में पढ़ने को चीज़ें मिलती है, लेकिन उस टाइम अपने होते नहीं, एग्जाम के करीब हो जाते हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। तो चलो भाई कीजिए तैयारी, 19-20 मार्च को पेपर दे के आएंगे, उसके बाद में देखेंगे। लगभग 5-7 दिनों की, रेलवे बहुत फास्ट चल रहा है तो 5-7 दिनों के बाद में आंसर की भी जारी कर देंगे, तो नंबर देखेंगे, फिर मेरिट का आइडिया लगाएंगे कि क्या मेरिट रह सकती है। जय हिंद, जय भारत।